महाराष्ट्र के सियासी संकट से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस संकट में राजभवन भी एक्टिव मोड पर आ चुका है। कोविड के उभरते ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार के अंधाधुंध फैसलों पर हिसाब मांग लिया है। राज्यपाल ने 22, 23 और 24 जून को लिए गए फैसले की फाइल मंगवाई है। सूत्रों के मुताबिक इन 3 दिन में उद्धव सरकार ने 200 से ज्यादा फाइलों की मंजूरी दी है। शिंदे गुट की सेंधमारी खत्म नहीं हो रही है। आज एक और शिवसेना के विधायक गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। अगर एक विधायक शिंदे गुट का दामन थामते हैं तो बागी गुट की संख्या 40 हो जाएगी और उद्धव के साथ सिर्फ 15 बचेंगे। तो लगातार ये घटनाक्रम बदलता हुआ शिंदे गुट में शिवसेना एमएलए की संख्या 40 हो जाएगी, उद्धव के साथ सिर्फ 15 बचेंगे। टोटल संख्या उनकी विधानसभा में 55 है। ऐसे में 6 तस्वीरें दरअसल पूरे संकट को बयां करती हुई, कैसे फ्लोर टेस्ट पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। शिंदे के साथ 2 और एमएलए जुड़ गए हैं। 11 जुलाई तक शिंदे कैंप यहीं डटा रहेगा, क्योंकि तब तक की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है जवाब दाखिल करने के लिए। 29 तारीख को बीजेपी का बुलावा है, लेकिन आज संजय राउत ईडी के समन पर पेश नहीं होंगे। सड़क तक सियासत जारी है। और अपडेट आपको बता दें, महाराष्ट्र संकट पर राजभवन ने राज्य सरकार से फाइलें मांगी हैं। 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जो भी उद्धव सरकार ने फैसले लिए हैं उसको लेकर डिटेल रिपोर्ट अब राज्यपाल ने मांग ली है। भगत सिंह कोश्यारी कोविड से उबर चुके हैं और अब उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द ये फैसलों वाली फाइल सौंपी जाए, क्योंकि फैसले जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं। बागियों की शिकायत के बाद राजभवन ने आदेश दिया है। इन फैसलों में क्या कुछ शामिल है, इन फाइल से ही साफ हो पाएगा। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को निर्देश दे दिया है। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ गुवाहाटी से जुड़ गए हैं। पारस दामा मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, 2 विधायक जुड़ चुके हैं, आज एक के आने की उम्मीद है, कुल संख्या तब 40 हो जाएगी। आज कौन जुड़ रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अलग अलग नाम आ रहे थे कि कौन आएगा एक एमएलए का। हालांकि संजय राउत के भाई का नाम भी कल आया कि वो आ सकते हैं, उन्होंने डिनाई किया इस बात को लेकर के। तो अलग अलग नाम है, लेकिन उन्हीं की कल से यही चर्चा है कि एक और एमएलए आएगा यहाँ पर बागी गुट में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बागियों के हौसले बुलंद है। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया उसके बाद काफी उत्साहित है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। थोड़ी ऑडियो की दिक्कत है, अशोक उसे ठीक करिए, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। पारस मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पारस, देखिए, सामना में एक के बाद एक वार किए जा रहे हैं बीजेपी को लेकर। बीजेपी मुख्य साजिश करता है, यहां तक कह दिया गया है सामना में। डिटेल्स क्या कुछ लिखी गई है सामना में, वो बताइए। नेहा, लगातार आज चौथा दिन है जब सामना जो मुखपत्र है शिवसेना का, उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। कल नचनिया तक बोल दिया गया था जो एकनाथ शिंदे गुट है उनको। अब एक बार फिर इसी मुखपत्र में लिखा गया है कि जितनी भी साजिश है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। इसके मद्देनजर एक तरफ जो है चंद्रकांत पाटिल कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, वहीं राव साहब दानवे ये कहते हैं कि 3 दिन हम विपक्ष में है, उसके बाद जो है शिवसेना को और महाविकास आघाड़ी सरकार को अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको डायरेक्टली अब संजय राउत और सामना और शिवसेना की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, उनपे हमला किया जा रहा है। वहीं सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र को तोड़ने की काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। वहीं लगातार ट्वीट के जरिए भी संजय राउत जो है वो हमला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे और एकनाथ शिंदे ग्रुप पे। कुछ ही देर पहले एक ट्वीट किया गया जिसमें जलालत एक मौत होती है, एक तरीके से होती है, और जो जिंदा लाशें कुछ लोग हैं जो जाहिल हैं, इस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं। और एकनाथ शिंदे जो बागी कैंप है उनको टारगेट किया जा रहा है। तो अब फ्रंट फुट पे आके जो है वो शिवसेना खेल रही है। लगातार हम रैली देख रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं पब्लिक एड्रेसेस हो रहे हैं। वहीं संजय राउत भी जो है फ्रंट फुट पे हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली थी, जब उनको ईडी का समन आया था, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, कितना भी दबाव बना ले, मैं अपना गला कटवा लूंगा, लोग मुझे गोली मार दे, बट मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा, मैं अपने घुटने नहीं टेकूंगा। तो एक चीज जो है संजय राउत ने साफ कर दी है कि ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराई जा रही हैं और मैं झुकूंगा नहीं, ना ही शिवसेना झुकेगी। जो मुंबई में है, जो लोग गए हैं गुवाहाटी, जो लोग पहुंचे हैं वो भले बागी बने हैं, बट उनके लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं, ऐसा आदित्य ठाकरे का कहना था। तो अब बहुत चीजें जो हैं वो थोड़ा थोड़ा करके खुलेंगी, क्योंकि एक तरफ भगत सिंह कोश्यारी पूरी तरीके से धीरे धीरे
तस्वीर साफ हो रही है। भगत सिंह कोश्यारी भी अब सीन में आ चुके हैं। अशोक, देखिए कल तो बहुत बड़ी राहत यहां पर दी गई, जवाब फाइल करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई, लेकिन इस बीच विधायकों में किस तरह की सुगबुगाहट है जो कि एकनाथ शिंदे के साथ है? फ्लोर टेस्ट की क्या तैयारी है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त उस खेमे में? देखिए, काफी उत्साहित हैं। कल जिस दिन से राहत मिली, फौरी राहत कहूंगा मैं इसको, फौरी राहत, क्योंकि 11 जुलाई के बाद फिर सुनवाई होगी और कोर्ट में मामला है, लेकिन काफी उत्साहित हैं डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, खासतौर से कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात हो रही थी, कल शाम तक का समय था, उसको 11 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पर जो रणनीति बनाए, कल खबरें आ रही थी कि कुछ लोग जा करके मुंबई में विड्रॉल करेंगे, फिर फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे, लेकिन अभी रणनीति इन्होंने चेंज की है। और खास बात यह कि बीजेपी बेशक कुछ भी कहे, वेट एंड वॉच की बात करे, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर ही रणनीति बनाई जाएगी एकनाथ शिंदे गुट की। और क्योंकि रणनीतियां लगातार बदल रही हैं और ये अब कह रहे हैं कि हम असली शिवसेना है, हम लोगों को विड्रॉ करने की बात नहीं है, हम तो खुद ही असली शिवसेना है। उनके पास वो लोग माइनॉरिटी में पहले आ चुके हैं, उनके साथ 15 एमएलए बचे हुए हैं। तो ये तमाम यहाँ इस खेमे में काफी उत्साह है और उनको लग रहा है कि अब बाजी हमारे हाथ में है। बहुत कोशिशें उद्धव ठाकरे की तरफ से सड़कों की लड़ाई लड़ी गई और इमोशनल कार्ड भी खेले गए, लेकिन कोई काम नहीं आया। और कानूनी बैटल की अगर बात की जाए, अभी जो कल सुप्रीम कोर्ट में, उससे ये खेमा काफी खुश है कि अभी के लिए जिस बात का डर था डिस्क्वालिफिकेशन का, वो अभी नहीं हो पाया। तो रणनीतियां बनाई जा रही हैं लगातार और खासतौर से बीजेपी के नेताओं के साथ मिलके ही एकनाथ शिंदे रणनीति बना रहा है। कुछ दिन पहले भी देवेंद्र फडणवीस से जो मुलाकात हुई थी, उसके बाद रणनीति बनाई गई थी, लीगल बैटल लड़ने की बात हुई थी कि किस ढंग से कौन कौन वकील होंगे, कैसे आगे ले जाना है पूरा मामला। और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जो निर्देश आए, उसके बाद फिर बीजेपी के नेताओं से लगातार